नाजिया, आपका नाम क्या? विशाल। नाजिया क्या कर रही है विशाल के साथ तू? ये क्या लव, रिवर्स लव जिहाद चला रहे हो तुम लोग? ठीक है विशाल, मैं कुछ बोल रहा हूँ, रिपीट करो। बिस्मिल्लाह। कैसे डूबते डूबते बच गया मुनावर का कैरियर। मुनव्वर फारूकी जो हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने बजरंग दल की धमकी के बाद मुंबई के शो रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कभी जान से मारने की धमकी मिली तो कभी जेल में ही रातें गुजारनी पड़ी। गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए मुनावर फारूकी का घर 2002 के गुजरात दंगों में बर्बाद हो गया था। 16 की उम्र में उनकी मां का देहांत हो जाता है, जिसके बाद साल 2008 में उसके पिता अपनी 3 बेटियों और बेटे मुनावर को लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने मुंबई चले आते हैं, जहां ये डोंगरी में रहने लगे। कुछ समय बाद उनके पिता बीमारी की वजह से बेड रेस्ट पर आ जाते हैं। अब पूरे घर की जिम्मेवारी मुनावर पे थी। बताया जाता है कि इसके बाद मुनावर एक दुकान पर काम करने लगा, जहां उसे 60 रुपए एक दिन का मिलता था। वह दिन में काम और रात को कंप्यूटर क्लासेस लेना शुरू कर देता है। इस तरह उसका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ समय उसने ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में भी बिताया और साल 2017 में मुनावर को स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में पता चलता है। इसी साल उसकी शादी जैस्मीन से हो जाती है। लिखने का उसे पहले से शौक था और स्टैंड अप कॉमेडी की तैयारी में वह लग गया। 3 साल बाद यानी 2020 में उसका पहला स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो आता है, जिससे मुनावर को शुरुआती पहचान मिलती है। इसी साल उसने अपने पिता को भी खोया था, जो कि पैरालाइज्ड थे। अगस्त में उसने इंडियन म्यूजिशियन स्पेक्ट्रा के साथ कोलैबोरेट करके एक रैप निकाला, जिसका टाइटल था जवाब। स्टैंड अप कॉमेडी में इन्हें प्यार के साथ साथ जमकर हिट भी मिला था। ये रैप जवाब इसीलिए उसने निकाला था। इस रैप पे एक लाइन थी, बहुत जल्द तुझे नेटफ्लिक्स पे मिलूंगा, जो कि मुनावर के फैंस को बहुत पसंद आई। मैं दौड़े बहुत जल्द बेटा, तुझे नेटफ्लिक्स पे मिलूंगा। स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ वह स्टेज शो भी करने लगा और यूट्यूब पर वह लगातार अपनी वीडियोस डालता रहा। उसी समय मुनावर की एक वीडियो की क्लिप बहुत ही वायरल हुई, जिसमें आरोप था कि उसने प्रभु श्री राम और माता सीता का मजाक बनाया। आप खुद ही वीडियो को देखिए। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। इस वीडियो की वजह से मुनावर को बहुत दिक्कतें हुई। हिंदू एक्टिविस्ट और पूर्व शिवसेना लीडर रमेश सोलंकी ने मुनावर की ऑनलाइन कंप्लेंट भी की, जिसके बाद मुनावर ने माफी मांगी और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की कसम खाई। अब वह पॉलिटिकल और वास्तविक कॉमेडी करने लगा। इसके अलावा उसने गोधरा कांड पे भी जोक मारा था। द बर्निंग ट्रेन। तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज़ चैनल चल रहा है ये। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग। हालांकि मुनावर के सपोर्ट में पूरी लेफ्ट लॉबी थी। साल 2021 में मुनावर अलग अलग शहरों में शो कर रहा था और इंदौर के मुनरो कैफे पे वह परफॉर्म कर रहा था। तभी बीजेपी एमएलए मालिनी गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर वहां पहुंच जाते हैं और मुनावर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हैं। बातों बातों में वहां हाथापाई भी हो जाती है। फिर 2 जनवरी को मध्य प्रदेश पुलिस मुनावर को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, फिर भी वह गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे 13 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया। मुनावर की गिरफ्तारी की बेहद आलोचना हुई। लगभग 37 दिन जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे जमानत दे दी गई। बेल मिलने के बाद लोगों को लगा मुनावर कॉमेडी से दूर हो जाएगा, लेकिन 14 फरवरी को मुनावर अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है, जिसका टाइटल था मुनावर लिविंग कॉमेडी, जिसपे वह सफाई देते हुए क्लियर करता है कि वह स्टैंड अप कॉमेडी नहीं छोड़ने वाला। मुनावर फारूकी लिविंग कॉमेडी नहीं है,
मुनव्वर फारूकी लिविंग कॉमेडी, क्योंकि मैं कॉमेडी की वजह से जिंदा हूँ। मैं कॉमेडी नहीं छोड़ सकता क्योंकि शायद मुझे कॉमेडी ने जिंदा रखा। लेकिन यह मुनव्वर के लिए इतना आसान नहीं था। जगह जगह उसके शोज कैंसिल होने लगे। हैदराबाद में उसका शो कड़ी सुरक्षा में हुआ और बाकी के शोज रद्द होने लगे। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जान से मारने की धमकी मिली। मुनव्वर ने खुद ट्वीट करके बताया कि 2 महीने के अंदर उसके 12 शोज कैंसिल हो चुके हैं। पुलिस का कहना था कि मुनव्वर की वजह से शांति भंग हो सकती है और उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में केस भी दर्ज था। शो कैंसिल होते ही सोशल मीडिया पे कई यूजर्स फारूकी के समर्थन में आए। यहाँ एक तरह से देखा जाए तो मुनव्वर का करियर खत्म ही होने के कगार पर था। तभी कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में पार्टिसिपेट करने का मौका मुनव्वर को मिलता है और ये मौका वह जाने नहीं देता। कंगना के साथ काम करने पे मुनव्वर की उनके फैंस द्वारा ही आलोचना हुई थी, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक दूसरे से अलग थी। ट्विटर पे भी ये एक दूसरे से भिड़ चुके थे। मुनव्वर से जब कंगना के साथ काम को लेकर यह सवाल पूछा गया तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यही तो खूबसूरती है एक डेमोक्रेटिक देश की, जहां आप अपने विपरीत विचारधारा रखने वाले इंसान के साथ भी काम कर सकते हैं। और इस रियलिटी शो के जरिए वे अपनी सच्चाई सामने लाकर अपने फैन से जुड़ना चाहते थे, जिसमें मुनव्वर सफल भी हो गए। इस शो में मुनव्वर ने अपनी जिंदगी के कई राज भी खोले, जैसे जेल का खाना, जेल में उनकी पिटाई होना, बचपन में मां को खो देने का दुख, पिता के गुजर जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अपने गांव ले जाने के लिए 30,000 रुपए का उधार लेना, जिस दुकान में मुनव्वर काम करता था उसके मालिक के बेटे से इंग्लिश सीखना, स्कूल की फीस के लिए 138 रुपए का ना होना, जिस कारण कक्षा 5वीं में ही पढ़ाई को छोड़ देना और भी बहुत कुछ। लॉकअप में ही खुलासा हुआ कि वे शादीशुदा हैं, जिससे उसका एक बेटा भी है और बेटा मुनव्वर के साथ ही रहता है। हालांकि 2022 में मुनव्वर का डाइवोर्स हो चुका था। ये लॉकअप शो ही था जहां लोगों को मुनव्वर की दूसरी साइड भी देखने को मिली। यह रियलिटी शो मुनव्वर के लिए चमत्कार साबित हुआ और कुछ ही समय में वह लोगों का चहेता बन गया। उसने शो को भी जीत लिया। इसके बाद मुनव्वर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाता है। आपको बता दें, मुनव्वर का एक समय ऐसा भी था जब बचपन में पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे माँ और दादी के साथ समोसे और चकली बेचने पड़ते थे। बिग बॉस 16 में भी उनका नाम सुर्खियों में था, लेकिन वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। वहीं बिग बॉस 17 में भी उस पर कई आरोप लगे। मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड नाजीला ने उस पर चीट करने का आरोप लगाया। नाजीला ने बताया कि वह बिग बॉस 17 की ही प्रतियोगी आयशा खान के साथ भी रिलेशनशिप में था। वहीं आयशा खान ने भी यह आरोप लगाया कि फारूकी न सिर्फ उसके और नाजीला बल्कि एक साथ 5 अन्य महिलाओं के साथ रिलेशन में था। इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी वह घर के अंदर अपने शानदार गेम, शायराना अंदाज और अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर बिग बॉस 17 का विजेता बन जाता है। चलिए आपको इसकी संपत्ति भी बता देते हैं। इसकी ज्यादातर कमाई म्यूजिक वीडियोस, स्टेज शो और यूट्यूब से ही आती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुनव्वर यूट्यूब से महीने का लगभग 8 लाख रुपए कमा लेते हैं। वहीं स्टेज शो से इन्हें 5 से 10 लाख रुपए मिल जाते थे। इनकी कुल संपत्ति 8 करोड़ के आसपास है। लॉकअप से यह 20 लाख और बिग बॉस 17 से यह 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। जीत के बाद मुनव्वर का वेलकम देखने लायक था। वहीं कुछ यूजर्स को इतनी भीड़ देख भविष्य को लेकर चिंता भी हुई। खैर, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें।